ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। भाजपा सरकार के इशारे पर भिलाई नगर निगम की अनदेखी कर सभी वार्डों के विकास कार्यों में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित सभी एमआईसी सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंच दुर्ग कलेक्टर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लगातार भिलाई नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेसी पार्षद और महापौर व स्थानीय विधायक की अनदेखी कर अपनी मनमर्जी चलाया जा रहा है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लांटिंग पर तत्काल कार्यवाही कर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान 9 सूत्रीय मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंप जल्द कार्यवाही की मांग की। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार चाहे जितना परेशान कर ले, हम जनता की आवाज बनकर हमेशा सामने आएंगे। देखिए क्या कहा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने। लगातार 18-19 महीनों से जो प्रशासनिक तौर से जो पार्षदों की अवमानना, पार्षदों जनप्रतिनिधियों का जो उनकी बात ना सुनना और अधिनियम के विरुद्ध जाकर काम करना, नगर निगम में एक नगर निगम अधिनियम जो बना हुआ है जिससे पूरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रन होता है। छत्तीसगढ़ अधिनियम जब छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद अलग से छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम बना और उसके हम सभी पार्षदों को जब हम पार्षद की शपथ लेते हैं तो सबको एक किताब मिलती है। उस किताब में सबका कामकाज, उसका कर्तव्य, उसके अधिकार दिए गए हैं। उससे बाहर जाकर ना प्रशासनिक अधिकारी महापौर परिषद को मान रहे हैं, ना वो सामान्य सभा को मान रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे और कलेक्टर साहब से हमको ये आश्वासन मिला है कि नियम से बाहर जाके, अधिनियम से बाहर जाकर कोई काम नहीं होगा, सभी वार्डों में समान रूप से काम होगा। ऐसा अभी कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया। चलो ठीक है जी, कलेक्टर से मिले, लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हुई, लगातार आप आते रहे, लेकिन फाइनली आज मुलाकात हुआ। क्या कुछ विषय पे चर्चा हुई? देखिए, जिस तरीके से पिछले 1.5 वर्षों से नगर निगम में काम हो रहा है उससे जनता अत्यधिक परेशान है। हमारे सभी जागरूक जनप्रतिनिधि निरंतर सुशासन तिहार हो या जनदर्शन हो, हर विषय को, जनता के विषय को प्रशासन के सामने रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की रुचि दिख नहीं रही है। नगर निगम कमिश्नर पूरी तरह से फेल है। वो नगर निगम के अंदर लोगों से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते और जनता से मिलते नहीं है, जिसके कारण जनता में काफी आक्रोश है। गर्मी निकल गई, पानी को लेकर लोग परेशान रहे, बोर तक के काम नहीं हुए। आने वाले समय में बरसात है, डेंगू का प्रकोप हमारे शहर ने पहले भी झेला है, लेकिन उसको देखते हुए जो नीति बननी चाहिए उस नीति को बनाने में नगर निगम का प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इस सब को देखते हुए आदरणीय मेयर साहब और हमारे जिला अध्यक्ष जी, सभी एमआईसी मेंबर, सभी पार्षदों के नेतृत्व में हम लोगों ने जिला प्रशासन से चर्चा की है और उन्हें ये कहा है कि महापौर परिषद के जो अधिकार है, नगर निगम के सामान्य सभा के जो अधिकार है, उसका निरंतर हनन नगर निगम कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस के जो हमारे चिन्हित जगह है जिसमें गरीब लोगों का आवास बनाया जाना है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। ये सभी चीजों पर हमने अवगत कलेक्टर साहब को कराया है और हमने ये भी कहा है अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो आने वाले समय में हम प्रशासन के खिलाफ कोर्ट पर भी जाने पर बाध्य होंगे। हम जरूर जाएंगे, लेकिन जनता की आवाज को हम पूरी तरह से रखेंगे, मजबूती से रखेंगे। भिलाई निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो शहर सरकारी जो मंत्री है वो आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण क्या है इसका, क्यों इसका टकराव देखने को मिल रहा है? देखिए, हम मजबूर है। मैं जब मेयर था तो आपको पता होगा, मैं मेयर था तो मेरे ऊपर FIR कर दी गई थी नगर निगम प्रशासन द्वारा। हम लोगों को कितने बार आंदोलन में खड़ा रहना पड़ा। तो निश्चित रूप से हम लोग चुप नहीं रह सकते। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो ये प्रशासन के लोगों से कैसे डरेगी। जहां जनता की बात आएगी हम आंदोलन पर भी जाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के काम को करा कर रहेंगे। पैसा भी रोका जा रहा है, जो आपने कहा कि एनओसी, बिना एनओसी के विधायक निधि पैसा भी रोका जा रहा है टाउनशिप क्षेत्र में। देखिए, टाउनशिप क्षेत्र के साथ तो बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारी सरकार के समय और उसके पहले भी
निरंतर टाउनशिप में काम होता रहा है। पिछले 1.5 सालों से सारी एनओसीज के नाम पर अधिकारियों ने टाउनशिप के फंड्स को लौटाना और टाउनशिप पे मूलभूत आवश्यकताओं के जो काम है उसको रोकने का काम किया है, जिसको लेकर भी हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की है। नेताजी, प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपा कहती है कि 5 साल में काम नहीं हो पाया, लेकिन 1.5 साल के बीतने के बाद भी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।